यूँ तो पूरे मुल्क में जिनसी जराइम में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में इसकी शरह काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ के मखसूस कबायली माहौल में बच्चों और ख़वातीन को इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखा जाता है और ऐसे गैर अखलाकी वाक़यात के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों क्वेटा में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर दिल को रंजो अलम से दोचार करते हुए उदास कर दिया। इस सानिये से सूबे की अजीम रवायात बुरी तरह पामाल हुई। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली A1 सिटी मरी आबाद क्वेटा की रिहायशी बीबी फौजिया ने कायदाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि इसकी 2 बेटियों 19 साला करीमा उर्फ परवीन और 16 साला शरीन को 2 सके भाई हिदायतुल्लाह खिलजी और खलीलुल्लाह खिलजी 2 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनकी बरहना वीडियोस बनाकर इस्मत और मंशियात फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और अब मेरी बेटियों को अगवा करके अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिए, जिनमें मुकामी ख़वातीन की बरहना वीडियोज़ भी मौजूद थीं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद क्वेटा ही की रिहायशी एक और नौजवान लड़की नायाब बतूल ने भी पुलिस से रजू किया और बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान ने इन्हें नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाया। बादिज़ान नाज़ेबा वीडियोस बनाई। लड़की ने मजीद कहा कि इसे जिस मकान में ले जाया गया वहाँ कई और लड़कियाँ भी मौजूद थीं जिन पर जिनसी तशद्दुद किया जाता था। वीडियो स्कैंडल के बाद सूबे की अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों तंजीमों ने एहतजाजी जलसे, जुलूसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी किया, जिसमें मुल्ज़मान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया जाता रहा। इस हवाले से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्वेटा रेंज सैयद फिदा हुसैन शाह ने मीडिया को बताया कि वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद SSP ऑपरेशंस की सरबराही में सीनियर इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील दे दी गई है, जबकि FIA से वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए राब्ता किया गया है। मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्जिम भाई समेत गिरफ्तार है, जबकि तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि मैं केस की खुद निगरानी कर रहा हूं, पुलिस पर इस केस की तहकीकात के हवाले से कोई दबाव नहीं और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा। तमाम वाक़यात और टेक्निकल शहादतों की बुनियाद पर केस बनाएंगे ताकि मुल्ज़मान किसी सूरत भी सज़ा से ना बच सकें। उन्होंने बताया कि मुल्ज़मान और मुतासरा ख़वातीन की मोबाइल फ़ोन्स और इस नेटवर्क से राब्ते में रहने वाले अफराद का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मोबाइल फ़ोन कंपनियों से राब्ता किया गया है। सीनियर इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस, CIA क्राइम ब्रांच, CTD इन्वेस्टिगेशन और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं। ये फेल इंसानियत के मुंह पर तमाचा है जो इस इंसान नुमा दरिंदे ने सर अंजाम दिया। इस कभी फेल की वजह से सिर्फ बलूचिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान शर्मिंदा और अजियत में मुब्तला हैं। ये वाक़या हमारी समाजी पस्ती की अक्कासी करता है। अगर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल में मुलविस अनासिर को सज़ा दी गई होती तो आज इस तरह के वाक़यात सामने ना आते। ये फेल ना सिर्फ इंसानियत सोच बल्कि कबायली मुआशरे के लिए बहुत बड़ा धचका है। ये मामला किसी एक कौम का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। हर इंसान दोस्त शख्स को आगे आना चाहिए। वतन अजीज़ में ज़्यादती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ख़वातीन तो क्या, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी गैर महफूज हैं। हमारे पूरे निज़ाम के नाकामी की वजह ऐसे वाक़यात का सद्देबाब ना होना है। सबसे पहले तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो मुजरिम को सख्त सज़ा देने से गुरेज करते हैं। अव्वल तो मुजरिम की निशानदेही करना ही एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर वो हल हो जाए और किसी तरह मुजरिम की निशानदेही हो जाए तो इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, और अगर खुशकिस्मती से असल मुजरिम गिरफ्तार हो जाए तो इसे सज़ा नहीं दी जाती। कितने ही मुजरिम गिरफ्तार हुए मगर इनमें से कितनों को सज़ा हुई? हमारा काम इजलासों, तहरीकों और सोशल मीडिया के ज़रिए जालिम को सिर्फ थाने तक पहुंचाना नहीं बल्कि फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के बाद ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये दरिंदा अभी तक इस तख्ते तक नहीं पहुंचा।